देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हमें भादरा के हाथीपुरा बस में, और यहाँ जो है आकाश इंदौरिया जो एडवोकेट विनोद इंदौरिया के पुत्र हैं, और इन्होंने अभी जीआरएफ में चयनित हुए हैं, और इनका आज यहाँ मान सम्मान किया जाएगा। तो हम आकाश से मिलेंगे और उनके परिवारजनों से भी मिलेंगे, सम्मानित भी होंगे। वो सारा कार्यक्रम दिखाते हैं, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब में आइए और राष्ट्रवादी संदेश से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम ले चलते हैं आकाश इंदौरिया के निवास पे, जो विनोद जी एडवोकेट इंदौरिया जी है, उनके घर पे। इस प्रकार से आकाश इंदौरिया को विधि शास्त्री, पार्षद हरिप्रकाश शर्मा और प्रतिपक्ष नेता मांगेलाल जी गोयल, और इसी प्रकार से समाज के लोग और उनके दादाजी और हाथीपुरा बास के सभी लोग जो है इस समय जेआरएफ में सिलेक्ट हुए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, बहुत ही कम लोगों ने इस प्रकार से उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये देखो लाखों लड़के इसमें भाग लिया था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 200 विद्यार्थी ही चयनित हुए, जिनमें भादरा का हाथीपुरा बास से ये जो आकाश है ये उस 200 में से एक है। तो ये बड़ी खुशी की बात है भादरा और हनुमानगढ़ जिला और राजस्थान के लिए। तो हम एक मिनट आकाश को मिठाई भी खिलाई जाएगी इस खुशी में पार्षद महोदय की ओर से। देव 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 मांगेलाल जी, मांगेलाल जी। बस वो वही मुंह लगा वो कर हमने साला और ये तो सभी मिठाई खिला के इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। दादो जी से आशीर्वाद तो ले। हाँ, यही मामला दादा दादा है, हीरो तो वही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि भादरा जैसे कस्बे में एक लाखों में से 200 छात्र चयनित हुए, जिसमें भादरा का आकाश जो है हुआ। आकाश आकाश जी बताइए, आज आप किस कॉलेज से थे, पहले तो ये बताइए, और कहाँ है वो कॉलेज? मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स पास आउट हुआ इसी साल, और उसके बाद मेरा जेआरएफ सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। आगे मैं फर्दर पीएचडी के लिए एनरोल करूँगा। ये थे आकाश। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप करें उसमें सबसे उच्चतम परीक्षा की तैयारी करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और एक दिशा होकर आगे करते रहें। आप किसे श्रेय देना चाहते हैं आज जो इस पोस्ट पे पहुँचे हो? राजस्थान में और हनुमानगढ़ जिले में भादरा के हाथीपुरा बास जैसे कस्बे वार्ड में आपने एक नाम कमाया है, तो इस मुकाम पे पहुंचने में आपका किसका श्रेय ज़्यादा है? सारा श्रेय मैं अपने दादाजी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को हमेशा प्रोत्साहित किया, मेरे को आगे बढ़ने की उम्मीद दी, कभी भी मेरे को हतोत्साहित नहीं किया और हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा। जो मैंने मांगा उससे एक लेवल बढ़ के इन्होंने हमेशा मेरे को। हरिप्रकाश जी हमारे साथ, हरिप्रकाश जी पार्षद है, इसी वार्ड के हैं। हरिप्रकाश जी, आज आपके वार्ड में एक होनहार बच्चे ने जो जेआरएफ क्लियर किया है, चयनित हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहें? ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और ये बच्चा आकाश शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। इसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर ही दिया, और मैं आदरणीय ओम प्रकाश इंदौरिया साहब की तपस्या को इसका सारा श्रेय देना चाहता हूँ। इंदौरिया जी अपने
सर्विस काल में भी बहुत ईमानदारी से आपने कार्य किया, बहुत कर्तव्यनिष्ठ और सैद्धांतिक रहे और वही संस्कार आपने इन बच्चों को दिए। तो आज ये उपलब्धि हमारे वार्ड के युवाओं के लिए और भादरा क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी कि साधारण परिवेश में रह करके, साधारण ढंग से पढ़ाई करके कोई बच्चा किस प्रकार से अपनी उपलब्धि हासिल कर सकता है। ये आकाश इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और मैं आशा करता हूँ, क्योंकि आज हमारे सारे बंधु बढ़िया खड़े हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय बाल कृष्ण भाई साहब, आदरणीय हमारे शिव भाई साहब, और सदा हमें आशीर्वाद और सबके लिए सनातन धर्म की प्रेरणा गुरु जी विदिश जी, और भादरा के बब्बर शेर नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल, यानी ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने बल पर अपनी पहचान बनाई है, वो आज आशीर्वाद देने के लिए और यहाँ आकाश के निवास पर पधारे हैं। तो ये सबके लिए खुशी की बात है। इस वार्ड का मैं पार्षद हूँ, तो मेरे लिए तो एक डबल खुशी की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि भविष्य में हम सब इसको एक IAS के रूप में देखें और ये IAS आकाश के दादाजी ओम प्रकाश जी इंदौरिया जी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे आज आपका पोता। कितनी खुशी हो रही है। अरे मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, परंतु इस बच्चे ने ऐसा करके दिखा दिया। मैं 31 जुलाई 2007 को रिटायरमेंट हुआ था तहसील भादरा से। उसके बाद मेरा ध्येय इन बच्चों का, ये जब छोटा था मेरा ध्येय इनकी पढ़ाई के में और भी ध्यान दिया। तो इसको ये जब भी निराश होता तो इसको हौसला बढ़ाता रहता, और आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है अपनी लगन और मेहनत से। इसके लिए शुभ आशीर्वाद। आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश। बहुत खुशी की बात। तो ये थे परिवारजन, वार्डवासी और इस घर में साहब एक योद्धा और है, संजय कुमार जी इंदौरिया। तो ये नगर पालिका में जो जोनल प्लान का भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ वन मैन आर्मी के रूप में लगे हुए हैं। तो इनका एक पग तो भादरा और एक पैर जोधपुर। तो सारे संघर्ष मिलकर के काम करते हैं। ईश्वर ऊपर से देखता है कि कौन व्यक्ति, कौन सदस्य क्या क्या काम कर रहा है। तो सबका मिला जुला ये परिणाम है, और ये परिवार और ज़्यादा तरक्की उन्नति करे, यही हमारी कामना है। कसवा जी, आज आकाश जो है एक ऊंचाई पे पहुंचा है और आज आप यहाँ शुभकामना देने के लिए पहुंचे, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बहुत ही बढ़िया हुआ है ये हमारे मोहल्ले के अंदर, पड़ोस के अंदर। और मैं तो पहले ही कहता था ये लड़का एक दिन आगे निकलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है, और बच्चा मोटिवेट होगा। तो ये थे आकाश के परिवारजन, वार्डवासी और भादरा के गणमान्य लोग, जिन्होंने यहाँ शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया और मिठाई खिला के जो है। हाँ, मांगीलाल जी, प्रतिपक्ष नेता मांगीलाल जी हैं। मांगीलाल जी, आप बताइए, आज आप यहाँ आए हो आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, और भादरा में आकाश ने आज नाम कमाया है। लाखों बच्चों में से 200 है, 200 में से भादरा का एक है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आकाश को और आकाश के दादाजी को, जो अपने एक भादरा का नाम रोशन किया है। भी लाखों, पूरे भारत में लाखों बच्चों में से एक सिलेक्शन हुआ है, जो 200 बच्चे हुए उसमें से एक सिलेक्शन हुआ है। और इतने बड़ा इसने मतलब ये जीत हासिल की है, और जीत हासिल करके हमें मौका मिला है कि इसको आशीर्वाद देने का। इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। इसके लिए मैं तो यही कहता हूँ भी ऐसे भविष्य में अपने शहर के अंदर बच्चे आगे बढ़े, और ताकि अपने शहर का नाम हो। तो इसके अंदर बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत। इस अवसर पर धर्मसंघ महाविद्यालय के प्राचार्य विदिश जी शास्त्री है, और ये भादरा में अपना एक मान सम्मान और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज आप आशीर्वाद देने के लिए आए हो, और आपके कर कमलों से ही इनका स्वागत हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद हैं। इनका नाम जो रखा आकाश, यथा नाम तथा गुण। तो आकाश नाम वैसे ही एक ऊंचाई का प्रतीक है, पर धरातल पर रहकर उन्होंने जो काम किया है, तो धरातल को और आकाश को एक करना, एक सूत्र में पिरो देना, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भादरा के लिए, हमारे वार्ड के लिए बहुत ही जो उत्साहक और समाज के लिए प्रेरक है। क्योंकि जो सामान्य रूप से जो बच्चे होते हैं वो इन ऊंचाइयों को छूते हैं, तो उससे एक समाज के लिए एक अलग प्रेरणा मिलती है। हमारी ये शुभकामना है कि जहाँ भी जिस पोस्ट पर जाएंगे तो वह सेवा जो है परिवार की ना करके समाज की सेवा करें,
समाज सेवा होगी तो देश की सेवा होगी, जब देश की सेवा होगी हम लोग भी उस समाज का अंग हैं, उस देश के अंग हैं, तो हमारी अपने आप सेवा हो जाएगी। ऐसे उत्तर अभ्युदय की कामना करते हुए इनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका जीवन उत्कर्ष और अग्रसर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आज आकाश को आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए वार्डवासी पधारे और कस्बे के लोग भी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम पूछते हैं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बालकृष्ण जी शर्मा से, वो भी बताएं कि आज जो आकाश इंदौरिया जो है इतने मुकाम पे पहुंचे हैं और ये इस खुशी में आप यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ है ब्राह्मण, यहाँ भादरा के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्रीमान। हाँ सर बोलिए, आज आप यहाँ उपस्थित हुए हो और आशीर्वाद भी दिया, आपके समाज का एक होनहार लड़का आगे बढ़ा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आकाश को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आकाश के जिस सब्जेक्ट में एमएससी की, वो सबसे टफ सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसमें इसने फिजिक्स में एमएससी की और फिर जेआरएफ क्लियर की। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, खास तौर से ब्राह्मण समाज के लिए और भादरा के, हमारे क्षेत्र भादरा के लिए। इसके लिए मेरे विचार से भादरा में कोई भी बच्चा फिजिक्स में जेआरएफ क्लियर नहीं किया आज तक, पहला बच्चा है ये, इसलिए जेआरएफ क्लियर। आप तो शिक्षा में जुड़े हुए हो शुरू से, तो शिक्षा के मामले में जो जिस मुकाम पे ये पहुंचा है, तो उसके लिए भी आप कुछ बताइए। शिक्षा का सर्वोपरि मुकाम है फिलोसॉफी, जिसके अंदर बच्चा पीएचडी करेगा, पीएचडी के बाद प्रोफेसर बनेगा। ये प्रोफेसर के विचार से सबसे बड़ा उच्चतम जो आईएएस से भी बढ़िया इम्पोर्टेंट जो पद मानते हैं ना, वो प्रोफेसर होता है। तो प्रोफेसर से पढ़कर आईएएस बनते हैं। गुरु सबसे बड़ा पद होता है, जिससे पढ़कर बड़े बड़े आईएएस है, बड़े बड़े अधिकारी गुरु से बनते हैं। तो मैं तो इसको कहूँगा आईएएस मत बनना, प्रोफेसर बनना किसी यूनिवर्सिटी का। उसी लाइन में फर्दर आगे बढ़ो। राष्ट्रवादी संदेश की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।